जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। इस वीडियो में देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो कब तक ठीक हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कब तक बात कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मेरी पूरी कोशिश है कि इन सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर ज़रूर करूं। रीडिंग बढ़ते बढ़ते अपने हिसाब से बढ़ती है, पहले प्री प्लान नहीं होता, इसलिए जो भी रीडिंग आएगी वो बिल्कुल आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज की तरह हो सकती है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 कार्ड्स आपके एनर्जीज़ के देख लेती हूँ। ओके, कंडीशनिंग का पहला कार्ड आपकी तरफ से आया है, दूसरा कार्ड ये आ रहा है प्लेफुलनेस, इनर वॉइस, स्ट्रेस, लास्ट, क्लीनिंग टू द पास्ट। देखिए, आप अपने आप को अपने पार्टनर से बहुत अटैच्ड महसूस कर रहे हैं। आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते, आप उनके साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या होगा, क्या करना चाहिए। दिल की आवाज़ दो तरफा चल रही है, ये काम हो या ना हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, अनवांटेड स्ट्रेस दिख रहा है, लॉट ऑफ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बहुत सारी दिक्कत दिख रही है। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आप जो भी चाह रहे हो, लाइट हार्टेड अप्रोच से छोड़कर उसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं या नहीं, आप अपना एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हो। कंडीशनिंग का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे मानो किसी शेर को सच में इन बकरियों के बीच में खड़ा कर दिया हो। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है यहाँ मेरे व्यूअर्स को। ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जाना चाहते। सेक्सुअल रिलेशनशिप, लॉट्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, अटैचमेंट की ऊर्जा यहाँ एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपके पार्टनर के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। आप में से कुछ लोग हैं जो जानते हैं रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है, लेकिन पार्टनर से मूव ऑन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नज़र आता है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत क्लियरली इस बात को समझ रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसे ठीक करने की ज़रूरत है, पर आप और आपके रिलेशनशिप अब पास्ट में होने वाली चीज़ों में फंस गए हैं। ये ठीक आसानी से नहीं होने वाले। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टार्टिंग में रीडिंग के कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें मेरे जो व्यूअर्स की एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा पास्ट और पास्ट से जुड़ी हुई बातें। अगर आप फीमेल हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ पास्ट से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं। अगर आपके पार्टनर मेल हैं, ऑब्वियसली अगर आप फीमेल सुन रहे हैं तो आपके पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ, और अगर आप मेल हैं तो भी आपकी फीमेल ने आपको जो कुछ भी बोल दिया है अब वो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से आप सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अब ये देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, फिर देखेंगे उनके पार्टनर्स के लिए। तो हो सकता है रीडिंग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आज हो, तो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अपनी मर्जी, समझ के हिसाब से चलना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, बातचीत कीजिए, पूछिए, समझिए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए। अवेयरनेस आपको डेफिनेटली है, और इस अवेयरनेस को समझने की कोशिश कीजिए कि ये रिलेशनशिप में अवेयरनेस आपको क्या दिखाना चाह रही है। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में क्या ऐसा किया जा सकता है। ये कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए ना यहाँ पर गाइडेंस लेने की भी बात कर रहा है, किसी ऐसे पर्सन से जिसको आप बहुत ऑथेंटिक जाने और जो आपको सही गाइडेंस दे सके। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर एक्सट्रीम लेवल पर गिल्टी हैं। जब तक इस गिल्टी को कम नहीं करेंगे इन्हें, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे अच्छा वाला गिल्टी में नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर की तरफ से मुझे चीज़ों में काफ़ी पोस्टपोनमेंट है, हेल्पलेसनेस मुझे नज़र आ रही है।
और बहुत सारा ऑब्स्टेकल, लड़ाई और झगड़ा दिख रहा है। आपके पार्टनर की हालत फ़िलहाल आपसे ज़्यादा ख़राब मुझे दिख रही है और इनको भी एक प्रॉपरली समझ की ज़रूरत है। अच्छा, ये कार्ड ना आज मुझे 2 तरह की ऊर्जा देता है आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, या आपके पार्टनर को जो आपकी तरफ करना चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसके रिगार्डिंग। या तो गाइडेंस लेकर चीज़ें करिए, या फिर अगर उन्हें गाइडेंस दी भी जा रही है तो वो समझने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि इस गिलिटी में है। आपके पार्टनर का गिलिटी पैशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ। और क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को जैसे हैंडल करना चाहिए वैसे हैंडल नहीं कर रहे, इसीलिए रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम हुई। आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना है। इनको इस वक्त ज़रूरत है चीज़ों में थोड़ा सा खुद से एनालाइज करने की, समझने की। एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक नए चैप्टर की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है कि आपसे बातचीत भी करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। लेकिन क्या सच में करेंगे? अगर जेन्युइनली कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। फ़िलहाल तो ये परेशान है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, परेशान भी हैं और इनसिक्योर भी हैं। इन्हें मालूम तो है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दे रहा है। इन्हें इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारी हैं, आपको लेकर हो सकती हैं, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, नोटिफिकेशंस। किसी भी चीज़ को लेकर इन्हें जो है बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि इन्हें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें या ना करें, आपके बारे में ऐसा नहीं है कि बुरा सोचते हैं। लॉयल्टी को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके आपकी तरफ आने को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। ये कार्ड के साथ ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं कि या तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, दोनों ही मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं, या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम्स जो है उससे ब्रेक थ्रू होगा, उसके बाद ही हारमोनी आएगी। जो भी ये पास्ट में हो चुका है उसको क्लेंस करना, ठीक करना ज़रूरी है। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जेन्युइनली, आपको पता है कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर को पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि अब सिचुएशन में सही और गलत के चेंजेस आ गए हैं, अनडिसाइडेड सिचुएशंस आ चुकी हैं। आपको ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अलावा आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है और आप किसी ऐसे पर्सन का साथ भी मिल सकता है। अब प्रॉब्लम यही है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपके जीवन में आपको किसी पर्सन को चूज़ करना है, तो आपकी एनर्जीज उस पर्सन की तरफ है जिसके साथ आज आप हैं। और कल को अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसको लेकर भी एक अलग तरह का माइंडसेट यहाँ पर चल रहा है। ब्लेसिंग्स की ऊर्जा यहाँ पर यही कहती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं ड्यू टू समहाउ ठीक हो जाएंगी। सोच समझकर फिलहाल अकेले चलकर चीज़ों को देखने का समय है, ताकि आपको आपके रिलेशनशिप और चीज़ों में वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके जो आप चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के रिगार्डिंग रीडिंग में एक ओवरऑल एनर्जीज थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के माइंडसेट में क्या चल रहा है। सो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इमोशनली फ़िलहाल खुद को अनहैप्पी महसूस कर रहे हैं। इन्हें दिख रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए हैं और अब फ़िलहाल बिल्कुल ही रिलेशनशिप में ना अलग अलग होने जैसा सिचुएशन आ गया है। ख़राब होते होते इतना ख़राब हो गया है। आपके पार्टनर अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अब जस्टिस और फेयरनेस की ऊर्जा कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ गई है। कैन यू सी दैट, ये होल्ड की भी चीज़ है फेयरनेस। तो ये वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है। यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ब्रेकअप है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी है वो दिख रही है। अब ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, तो आपके पार्टनर, अगर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर को पता है, अगर वो मैरिड हैं तो उन्हें मालूम है कि किसी एक को पकड़ के चलना है। अगर वो अनमैरिड हैं और आप मैरिड हैं तो आपको भी पता है कि किसी एक को देख कर चलना है। और इस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये टावर मूवमेंट है, डेफिनेटली ये टावर मूवमेंट है। पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा ये भी क्लियर इंडिकेशन देती है कि चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपको भी चाहते हैं, आपके पार्टनर अदरवाइज भी चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप बिट्रायल है। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कांटे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ब्रेक डाउन की एनर्जी है। जो भी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा प्यार करके, विश्वास करके चल रहा है, तकलीफ उसी को ही है, चाहे आप हैं या आपके पार्टनर।
अब ऑब्वियसली अगर रीडिंग तक आप आए हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए जितना परेशान है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर उसके लिए आपके लिए इतना परेशान हो। तो ये वो ऊर्जा है। तो फिलहाल आपके पार्टनर को भी सही समझ में आ रहा है, उन्हें भी दिख रहा है कि क्या हो रहा है, और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि आप अगर फीमेल हैं, अब यहाँ पर देखिए मेल फीमेल की बात नहीं है, लेकिन यहाँ ना थोड़ा सा प्रोमिनेंटली एनर्जीज निकल कर आती हैं, तो वो ही मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फिलहाल कहते हैं ना दो धारी तलवार का काम करना, तो ये वो एनर्जीज है, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो डेफिनेटली वो आपके आगे झुकने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलती को मान कर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सिर्फ कोशिश है, बोलने में और करने में फ़र्क है, ठीक है। होने हुआने वाला कुछ भी नहीं है, फिर से वही मैनिपुलेशन रहेगी जो पहले थी, और बहुत सारा ईगो था, ठीक है। इसमें कोई भी जो है हिडन और अनसर्टेनिटी इन लव रहेगा। आखिरी में अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर अपने परिवार और इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, अगर आप मैरिड हैं तो भी ये सिचुएशन रहेगी। अब जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखेंगे, शादी लव रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंगली नहीं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक एक्सट्रीम लेवल पर सीरियस हैं, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, और उसके लिए अगर आपको सही डिसीजन और सही गाइडेंस की ज़रूरत है तो थोड़ा सा एनर्जीज और थोड़ा सा रीडिंग में ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर आइए, डिवाइन लव की एनर्जी से थोड़ा सा ऊपर आकर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किसी अच्छी रीडिंग के साथ जाइए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट कब तक करने वाले हैं। ये तो आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली, और आप इन्हें डिनायल देते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस हो गया जाओ ऐसा नज़र आ रहा है। भाई इतना भी नहीं करना है, रस्सी को नहीं खींचना है इतना कि टूट जाए, लेकिन सही और गलत की समझ भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये सही गलत की समझ रिलेशनशिप में नहीं देखेंगे तो रिलेशनशिप में सिवाय हर्टिंग के और लास्ट में ऐसा महसूस करने की यार कि शायद थोड़ा सा जैसे धोखा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़िए। आपके पार्टनर जो है फिलहाल मुझे थोड़ा सा नई शुरुआत करने के लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर आपके साथ आगे बढ़ें। आपके पार्टनर इस बात के लिए भी कोशिश करेंगे कि आप, वहाँ से भी ये चीज़ आ रही थी और यहाँ से भी आ रही है कि आप दोनों की इनर वॉइस, आप दोनों का आपसी मन जो मन मुटाव में चला गया है वो ठीक हो जाए, ये आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल कोशिश रहेगी। और देख लेते हैं उनके लिए क्या है। ओके, आपके पार्टनर अपना और आप अपना काम करते हुए मुझे यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप आफ्टर मैरिज देख रहे हैं, अपने पति के लिए देख रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए देख रहे हैं, तो चीज़ें फिलहाल जैसी चल रही हैं वैसी भी चलती ही रहेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात करेंगे कि नहीं। हाँ जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपसे बात करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं, और इन्हें मालूम है कि अब इनके लिए चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस अब इन्हें ठीक करने बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें दिख रहा है कि किसी के लिए ना मुझे बहुत प्रोमिनेंटली ना पीछे से जैसे ये कार्ड मैंने वो किया ना, तो किसी के लिए एक पीछे से लाइन मुझे चैनलाइज हुई, दुम दबाकर भागना तो ये वो एनर्जी है भाई, ये तो दुम दबाकर भागने के लिए भी तैयार है। खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल वालों में अगर कोई सिचुएशन है तो नेक्स्ट एक्शन में ये आपको निकलते हुए ही नज़र आएंगे, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि जैसे मानो किसी का भांडा फूट जाए और किसी का सच सामने आ जाए, तो ये वो एनर्जीज़ हैं। तो ये आज की वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए लव रिलेशनशिप को लेकर बड़ी ही डिफरेंट तरीके की रीडिंग गाइडेंस में आई है। ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जो है थोड़ा सा सक्सेसफुल और डिटरमाइंड तरीके से आते हुए भी नज़र आएंगे, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग, जो भी आपकी सिचुएशन है ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। बातचीत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करें, बातचीत भी करें और आपसे कोई मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा कोशिश बिल्कुल करेंगे इस बात की, ऐसी बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं और आपकी तरफ ये वापस भी आएंगे, ऐसा नज़र आता है। जो आपसे शादी का वादा किया है या जो शादी या जो भी कमिटमेंट या रिलेशनशिप को देख रहे हैं वो भी ये ज़रूर आपसे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो मुझे नहीं लगता
कि आपकी तरफ अब ये देखने वाले हैं। इन्हें दिख रही हैं चीज़ें कि अब चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं या चीज़ें अब ख़राब हो सकती हैं। अब ये थोड़े से सतर्क हैं अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो आपकी बातचीत मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी काफ़ी क्लियर रीडिंग आई है। नॉन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं, लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में किसी तरह का लव रिलेशनशिप को शादी तक तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ वापस आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि शादी कीजिए एक दूसरे के साथ कमिटमेंट को पूरा कीजिए। देखिए वहाँ से पहला कार्ड जो आया था, ये कार्ड उसी का ही स्ट्रॉन्ग क्रॉस वेरीफाइड, जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पार्टनर का आपकी तरफ से, आपकी तरफ से आपके पार्टनर का एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, आप में से जो लोग भी अनमैरिड हैं और इस तरह के किसी भी लव रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में सॉल्यूशन एक्चुअली यही है, आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग भी हैं, अगर इस रीडिंग को उन्होंने देखा है और समझा है कि उनके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या क्या उनके लिए चीज़ें हो रही हैं, तो अपने आप को सही लेवल के लिए, इससे पहले कि दूसरी वीडियो में डालूँ या इस तरह की और कुछ देखूँ, तो आप जो है पहले अपने लिए एक सही गाइडेंस की तरफ जाइए। ये आपके लिए बहुत रेकमेंडेड है, गाइडेड है। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो हो, आप चीज़ों को लीड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बट होना हुआ ना इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सिचुएशन में आपके हाथ में कुछ है नहीं। इफ़ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, ये आप सिर्फ एक सही तरीके से सही लेवल पर ही डिसीजन ले सकते हैं। और ये डिसीजन आप जब भी लेंगे, फॉर श्योर इसमें कहीं ना कहीं आपको पेन होगा ही होगा, बिकॉज हो सकता है ये डिसीजन आपके पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ने का हो। ठीक है, क्योंकि सही जब चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना एक वेब की तरह होता है, मकड़ी का जाला, उसमें ही फंसती चली जाती है वो मकड़ी, और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ पर सिर्फ जाला ही बुनते हुए जाती है। तो इस सोच से बाहर आना है अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं। ठीक है, और जिन लोगों की शादी के लिए यहाँ पर दिख रहा है सॉल्यूशन, वो दिख ही रहा है। अगर आप इस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हैं, किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिंगल हैं या कोई भी ऐसी आपको दिक्कत आ रही है, तो नो डाउट आप स्ट्रॉन्ग है, बट आपको इस स्ट्रॉन्गनेस के साथ अपने लिए एक सही डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक एफर्टफुल सही रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, नहीं तो आपका रिलेशनशिप या चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी नहीं। आप एक ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड लव ना सिर्फ देना चाहते हैं बल्कि लेना भी चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ वो चीज़ें बाउंस बैक में हो नहीं रही हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपनी ही चलाकर छोड़ देंगे, इस कारण से आप इस स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आए हैं। बट ध्यान रखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं लोगों का है जो लोग एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फंसे हैं। दिल से भी फंसे हो, सच्चे दिल से भी इस चीज़ों को देख रहे हो, तो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तकलीफ तो है ही है। कई बार ख़राब चीज़ों को सही करने के लिए तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। तो बस ये वही एनर्जीज़ हैं, और हो सकता है उसके बाद आपके रास्ते अलग हो जाए। तो ये कुछ लोगों की मिक्सड एंड मैच एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दी। जो लोग जो है किसी भी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनके रास्ते मुझे अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं, तो आपके पार्टनर और आपकी शादी डेफिनेटली बिल्कुल हो सकती है। ऐसा यहाँ पर जनरल रीडिंग में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, आप उन्हें डिनायल देंगे। कुछ के पार्टनर आएंगे तो आप उनको फिर से अपनाएंगे। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। आप में से जिसकी भी सिचुएशन से रीडिंग रेजोनेट करती है ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आज की रीडिंग मुझे बहुत मज़ेदार लगी, आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन के आंसर वाली लगी। अगर आपको इसी तरह की रीडिंग चाहिए है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रीडिंग लगी। और टाइप की जो मैं सिंपल रीडिंग कर रही थी उससे कुछ अलग पैटर्न लगा, कुछ डिफरेंट आपके सवालों के जवाब के साथ लगा, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ऑल्दो मैंने काफ़ी सब कुछ बता दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी एनर्जी और एकल है तो इससे कुछ एनर्जीज़ जैसा ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं,
आपकी तरफ डेफिनेटली कोई एक्शन लेना चाहते हैं। प्यार, लव, रिलेशनशिप का रास्ता फिलहाल अभी ताले में बंद हो चुका है। इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, मेल फीमेल जो भी आप हैं। आपकी तरफ इनका ध्यान दो तरफ से चलता है, लव, रिलेशनशिप और पैसा। ठीक है, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को जीने के लिए, समझने के लिए ये सारी चीज़ों की ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इनकी करंट एनर्जीज़ में एक्शन तो है ही, लेकिन और देख लेते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। ओके, ये एक साथ ही इतने सारे कार्ड आना चाहते हैं। बातचीत करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, जैसा कि मैंने कहा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टॉक करेंगे। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अचानक से ही क्या हो गया, कैसे ये चेंजेस आ गए। इन्हें अब डर है कहीं आप सच में तो नहीं चले जाओगे। इन्हें भी आपसे अटैचमेंट है, बहुत अटैचमेंट है, एक अनहैप्पी अनहेल्दी अटैचमेंट है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, ना तो पकड़ रहे हैं, ना छोड़ रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं, ना आने दे रहे हैं। अपनी मर्जी से चलाते चलाते इस रिलेशनशिप में यहाँ तक ले आए। अब रास्ता जब आप छूटने के कगार पर आ गया है तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी गलतियाँ कर दी मैंने। वो इनकी जो है नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, पर ये सच है कि अगर आपके पार्टनर जाने देने की बात है तो जाने देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनकी वैल्यू हो, आपकी वैल्यू हो। ठीक है, वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन है, आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन है, वो ईश्वर जो है कहीं ना कहीं ठीक करे। ईश्वर की तरफ प्रार्थना, पूजा, दुआएं जिसको बोलते हैं, वो कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपने अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर ने आपको लेकर जो भी कुछ मांगा है वो ज़रूर पूरा होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली भी मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कोई जर्नी हो सकती है नेक्स्ट एक्शन में, कोई ऐसा अच्छा पॉजिटिविटी हो सकती है। यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जीज ही मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट एक्शन में। लेकिन बॉटम से ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उन चीज़ों में आसानी से बदलाव इम्पॉसिबल है फ़िलहाल के लिए। इम्पॉसिबल शब्द का यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि दिखाई दे रहा है क्लियर कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये डिपेंड करेगा कि आप उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहते हैं, और ऑब्वियसली वो स्टेप लेने के लिए, समझने के लिए आपको किसी गाइडेंस या रीडिंग या किसी भी ऐसे एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन या सिचुएशन के साथ जाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होता हुआ दिख रहा है। कोई रीयूनियन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में, क्या है? एनवी, रीयूनियन तो नहीं दिखता अभी फ़िलहाल। आपके पार्टनर तो आप पर एक अलग तरीके की एनवी रखे हुए हैं, मतलब अपनी ही बात को ऊपर करके पता नहीं क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, बहुत डिफिकल्टी है। ठीक है, टेम्पल पाथ, पूजा पाठ, प्रार्थना से आपकी समस्या का हल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और जो कार्ड्स हैं वो आपको यही गाइड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाइए। किसी के स्ट्रांग बनाने से नहीं होगी, आपके स्ट्रांग बनाने से होगी। आज की रीडिंग अमेजिंग है। आई पर्सनली लव दिस एनर्जी सो मच टुडे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आज की निकल कर आई हैं। मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी बहुत सारा एक्शन दिखाई दे रहा है, पर यही नहीं समझ आ रहा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस टिल्ड अप सिचुएशन में कैसे होगा। अब ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में है, तो उसके लिए आप पर्सनली कनेक्ट करिएगा मुझे ज़रूर। ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, ओवर सोच से थोड़ा सा बचिए तो अच्छा रहेगा। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में हो सकता है किसी तरह की विक्ट्री इस रिलेशनशिप में मिल जाए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ ना तो मिक्सड एंड मैच मुझे सिग्नल मिल रहा है। एक तरफ ऐसा दिखाई देता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक होकर आपके हित में आ जाएंगी, या फिर आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपके लिए वर्तमान में हो सकता है दुख से भरा हो, पर भविष्य में उसके लिए आपको एक सही आउटकम ज़रूर मिल जाएगा, एक पॉजिटिविटी मिल जाएगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। आपके इमोशंस की वैल्यू कीजिए, खुद के इमोशंस की कद्र कीजिए। द सन की ऊर्जा ये कहती है कि ये जितने भी ये बादल अभी चल रहे हैं ना, ये सारे हट जाएंगे, छट जाएंगे, घट जाएंगे।
ये जो क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल रही है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलेगी। आप सूर्य की रोशनी की तरह यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव अप्रोच से चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है कि आपने गलत नहीं किया है, और ये डोर टू ओपन और हैप्पीनेस का, पर्सनल ग्रोथ का आपके लिए ज़रूर ओपन होगा। जस्टिस, फेयर इन अ सिचुएशन आपके लिए ज़रूर होगी, ये ज़रूर होगी। बस इस नेगेटिव सिचुएशन से बच के रखिए, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी गलतियों का सेल्फ डिफेंस सेफली, फेथफुली करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा एनर्जी इसमें मुझे आज आप लोगों के लिए दिखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, थोड़ा सा वो और देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ना, चलो जी। यहाँ पर कोई कह रहा है मैम मैंने ना चैन की सांस ली है आपकी ना ये वीडियो देख के, ऐसा लग रहा है कितने सारे आंसरों का जवाब जो है ना इस वीडियो में ही मिल गया। कब से ढूंढ रही थी मैं सवालों का जवाब किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों का जवाब लेना चाहते हैं तो आई कैन बी योर टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर, पर आप सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है आई कैन बी दी राइट वन, क्योंकि जो सच है मैं वही बोलती हूँ और जो सच है मैं वही दिखाती हूँ आप लोगों को। लोग मुझसे कई बार कहते हैं वाई अनु वाई आर यू डूइंग लाइक दिस, तो इतना सच क्यों बोल देती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ ये मेरा काम है, थ्रॉट चक्रा ख़राब नहीं कर सकती। अगर सच नहीं बताऊंगी तो जो रीडिंग आपकी तरफ आनी है, जो जेन्युइनली यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, वो कैसे देगा। तो लोग इस बात की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और यही कारण है कि आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है। और आप में से कई लोग हैं जो मुझसे सालों से जुड़े हैं और वो यही कहते हैं कि मैम आप कह रहे हो ना तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ऐसा ही हो जाए। बट यकीन मानिए आपकी रीडिंग हमेशा एक पॉजिटिव वे में ही की जाती है। नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरीके से ही कहा जाता है ताकि आपके जीवन में अच्छे चेंजेस हों। आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं। चलिए जी, देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। एक्सेप्ट कीजिए सम गुड, एक्सपेक्ट कीजिए सम गुड मिरेकल्स हो सकते हैं। ओपन योर हार्ट। ट्रैवलिंग हो सकती है किसी तरह की आने वाले टाइम में, डेटिंग हो सकती है, वहाँ से भी जर्नी का कार्ड आ रहा था। न्यू डोर्स की ओपनिंग होने वाली है आपके लिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने पैशन को रखिए, वहाँ से अवेयरनेस थी, यहाँ से अवेकनिंग है। बैलेंसिंग एनर्जीज बिल्कुल आएंगी। रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपके पार्टनर बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानते हैं कि क्या होना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी है। आंसर्स बहुत जल्दी अब आपको मिल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा आपके लिए। मिडिल ऑफ द डेक से, जैसा कि मैंने कहा, रिश्ते कभी कभी रेत की तरह होते हैं, हाथ से छूट जाते हैं। ये समय मेजर चेंजेस का है, थोड़ा सा रिलैक्स करके लेट गो करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें कुछ बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, 3 मैसेजेस और ले लेते हैं फ्यूचर के लिए आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को दिल देखते हैं, प्यार से देखते हैं एक दूसरे की तरफ। पैशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली किसी तरह का यूनियन भी है और किसी तरह की बातचीत आगे थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने कहा ना ये वीडियो सब लोगों के पास गई है, और इस वीडियो में आई एम श्योर आज आप में से बहुत कम लोग हैं जो स्किप करके आए होंगे। आज की रीडिंग ही बिल्कुल अलग तरीके से थी कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ जो है स्किप की होगी या थोड़ा सा भी फॉरवर्ड किया होगा तो समझ नहीं आई होगी, आपको लगा नहीं यार वापस जाके बात दोबारा देखनी है। रीडिंग इतनी ज़बरदस्त आ रही थी आज की। यहाँ पर ये सच है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये भी सच है कि आप अपने पार्टनर से अनमैरिड हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पर कपल्स की भी ऊर्जा है, मैरिड मैन की भी ऊर्जा है, नॉन मैरिड की भी है, सबकी ऊर्जा है। और आई एम सरप्राइज कि आज की रीडिंग बड़ी गजब है। और ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बातचीत भी है। ट्रस्ट और सेल्फ लव की ऊर्जा भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अरे भाई क्या बात है, बढ़िया। आपके पार्टनर और आपके बीच में सेकेंड चांस के बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। योर पार्टनर विल बी दी वन फॉर यू, ऐसी एनर्जीज भी है। मिरर सेल्फ, गजब एनर्जी है भाई। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बोलकर गालियाँ वालियाँ मत देना अपने पार्टनर को, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
तो आप समझ लीजिए कि सामने वाला आपको लेकर या सामने वाली आपको लेकर बहुत सीरियस और सिंसियर अप्रोच से आपको देखने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। बस यही कहूँगी, गेट टू नो ईच अदर फॉर योर सेक, फॉर योर बेटर। थोड़ा सा चीज़ों में ब्रेक दीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने लव, अपनी फीलिंग्स को, समझिए कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। फॉर मोर रीडिंग्स, फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बेसिकली नॉट शेयर, लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम रियली हियर टू गाइड यू। अगर आपको लगता है कि आपको सच में एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, आई कैन बी द बेस्ट वन फॉर यू। आई एम श्योर फॉर द सेम, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर्स। सो ऑल आई कैन से इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।